7th क्लास। आज हम करेंगे हिंदी का पाठ 3, रक्तदान एक बहुमूल्य संस्कार। भारत की सभ्यता एवं इतिहास इस बात का साक्षी है कि यहाँ के लोगों में दान का संस्कार प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। आज के आधुनिक एवं वैज्ञानिक युग में भी यह संस्कार काफ़ी हद तक विद्यमान है। हमें अपने समाज में दान के संकल्प का ज्ञान किसी दरिद्र को भोजन या कुछ धन देने, धार्मिक स्थानों पर चढ़ावा चढ़ाने, धार्मिक समागमों पर पैसे या खाद्य सामग्री आदि देने, कन्यादान, विद्यादान, किसी समाज सेवी संस्था को योगदान देने आदि के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार के दान देने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस तथ्य में कोई शंका नहीं कि किसी को दान देने से मन आनंदित और शांति से पुलकित हो उठता है, लेकिन किसी को जीवन दान देना ही इस संसार में सर्वोत्तम दान है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या हम किसी को जीवन दान दे सकते हैं? हाँ, निस्संदेह दे सकते हैं। आवश्यकता के समय किसी को अपना थोड़ा सा रक्त देकर हम उसके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। सही मायनों में रक्तदान वह बहुमूल्य दान है जिसके आगे सभी दान जो हैं तुच्छ पड़ जाते हैं, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में मानव ही रक्तदान द्वारा दूसरे मानव की रक्षा करने में सक्षम है। तो बच्चों, क्या हम समझ रहे हैं इसमें से कि पहले समय में हम क्या समझते थे? दान के सिर्फ जो है भोजन का और पैसों का हो सकता है, लेकिन आज के युग में बच्चे जो दान है वो रक्तदान सर्वोत्तम दान है, क्योंकि ये ऐसा दान है जो किसी के जीवन को बचा सकता है। हम एक मानव होकर दूसरे मानव के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। आज के आधुनिक युग में जहाँ हमारे जीवन को अत्यधिक सुखमयी एवं गतिशील बना दिया है, वहीं प्रतिदिन दुर्घटनाएं ना जाने कितनों के प्राण हर लेती हैं और कितने ही अपने जीवन रक्षा के लिए अस्पतालों में सांसों से संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी ओर अनभिज्ञता, प्रदूषण और गिर रहे नैतिक मूल्यों के परिणाम स्वरूप एक से बढ़कर एक घातक बीमारियों ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। बहुत सी बीमारियां जिनको हमने पहले कभी सुना भी नहीं ना था, आज विकराल रूप धारण कर चुकी हैं, जैसे कैंसर, एड्स, डेंगू, ड्रेप्सी, हेपेटाइटिस आदि। इन बीमारियों, दिन प्रतिदिन की दुर्घटनाओं और बड़े ऑपरेशनों के लिए भारत में लगभग हर वर्ष 80 लाख यूनिट से भी अधिक रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जबकि 20 लाख यूनिट रक्त ही जुट पाता है। तो बच्चे, इस पैरे को समझें कि हमारे आज के वैज्ञानिक युग ने जो है हमारे मानव के जीवन को सुखमय बना दिया है, गतिशील बना दिया है। गतिशील का अर्थ यहाँ पे हम लेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे वाहन हैं जहाँ पर हम बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच सकते हैं, और इस जल्दी भागम भाग में क्या हो जाती हैं? दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है। और अस्पतालों में जीवन की रक्षा करने के लिए कई बार रक्त की आवश्यकता पड़ती है, और भारत में रक्तदान की कमी के कारण कई लोगों को जो है अपने प्राणों से हाथ भी धोना पड़ता है। भारत में लगभग हर वर्ष 80 लाख यूनिट जो है रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जबकि 20 लाख यूनिट रक्त ही हम यहाँ पर जुटा पाते हैं। आप
आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि रोगी प्रतिवर्ष केवल समय पर रक्त ना मिलने के कारण ही प्राणों से अकारण हाथ धो बैठता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रति वर्ष कितने ही व्यक्ति जो हैं समय पर रक्त ना मिलने के कारण अपने प्राणों को खो देते हैं। हम लोगों में इतनी चेतना और ज्ञान नहीं है कि समय पर किसी के लिए रक्तदान करें ताकि उस व्यक्ति की प्राण रक्षा की जा सके। अगर हम विचार करें कि उचित समय पर हम किसी ज़रूरतमंद को रक्तदान नहीं करते या विपत्ति के समय रक्तदान में पहल नहीं करते, तो इसमें केवल हमारा ही दोष नहीं है, क्योंकि हमें अभिभावकों से रक्तदान जैसे बहुमूल्य संस्कार अल्पमात्र ही प्राप्त होते हैं। इतना समझें कि हम लोगों में जो है रक्तदान करने की जो है इच्छा क्यों नहीं है। तो इसके लिए हम केवल खुद को जिम्मेवार नहीं कहेंगे, इसके लिए हमारे अभिभावक भी उतने ही जिम्मेवार हैं। हमारे अभिभावक जो है पेरेंट्स हैं कि जिन्होंने हमें इस तरफ हमें संस्कार ही नहीं दिए। ठीक है। इसके विपरीत यदि कोई बच्चा अपने निर्णय या किसी प्रेरणा से किसी रक्तदान शिविर में रक्तदान कर देता है, तो उसे घर जाने पर पारितोष या शाबाशी के स्थान पर कटु शब्द और फटकार ही सुनने को मिलती है। अभिभावक बड़े होने का दावा तो करते हैं, पर अज्ञानतावश किसी भी तर्क संगत विचार को सुनने को तैयार नहीं होते। इसका मुख्य कारण आम लोगों का शिक्षित अशिक्षित होना और उनमें भ्रांति के भ्रम से युक्त रूढ़िवादी विचारों का होना ही है। अगर वो कह रहे हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई बच्चा बिना अपने अभिभावक से पूछे बगैर रक्तदान कर भी आता है, तो उसे घर से क्या है कोई पारितोष मतलब इनाम नहीं मिलता, बल्कि उसे फटकार ही मिलती है, डांट ही मिलती है। क्योंकि अभिभावक जो हैं अशिक्षित होने के कारण उनमें रूढ़िवादी विचार हैं, उनमें कई सारे भ्रम हैं। हमारे समाज में साधारण क्या शिक्षित वर्ग का भी काफ़ी बड़ा भाग इस प्रमाणित तथ्य को मानने से आनाकानी करता है कि सुरक्षित रक्तदान करने से हमें शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं आती और ना ही कोई बीमारी लगती है। इन हालातों में यह उम्मीद करना कि वे अपने बच्चों को रक्तदान जैसे बहुमूल्य संस्कार देंगे एक व्यर्थ सी बात लगती है। इसके विपरीत हमें ऐसे महान व्यक्तियों के भी उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने 10, 20, 50 या फिर 100 से भी अधिक बार स्वैच्छिक रक्तदान किया है, परंतु ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में बहुत ही कम हैं। ऊपर हमने पढ़ा था कि रूढ़िवादी विचार, जिनके पुराने विचार हैं, वो लोग जो हैं अपने बच्चों को रक्तदान जो से है दूर रखते हैं। लेकिन शिक्षित वर्ग भी ऐसा ही समझता है। उनका मानना है कि रक्तदान करने से शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी, कोई बीमारी लग जाएगी। ऐसे हालातों में हम अपने बच्चों को रक्तदान जैसे बहुमूल्य संस्कार कैसे देंगे। हमारे देश में ऐसे भी महान लोग हुए हैं जिन्होंने 10, 20 या 50 बार नहीं 100 से भी अधिक बार अपनी इच्छा से, स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से रक्तदान किया है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के जो उदाहरण हैं बहुत ही कम हैं। बच्चे ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर में देखो रक्त जितने भी हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं उनकी पिक्चर बनाई हुई है कि हमारे कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट देखो, लोगों में रक्तदान एक संस्कार के रूप में ना विकसित होने के पीछे उनकी अवैज्ञानिक सोच ही जिम्मेवार है। प्रत्येक समय हर ब्लड ग्रुप की निरंतर आवश्यकता रहती है। ब्लड ग्रुप
ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव 8 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव ग्रुपों की अपेक्षा नेगेटिव ग्रुप संख्या में बहुत ही कम होने के कारण उनकी उपलब्धता भी कठिन होती है। हमारे हर एक मानव शरीर में उनका अपना एक अलग ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप टोटल 8 तरह के होते हैं, ठीक। और पॉजिटिव की अपेक्षा नेगेटिव ब्लड ग्रुप की संख्या जो है, उपलब्धता जो है, बड़ी मुश्किल से होती है। यह भी नितांत ज़रूरी है कि हमें ब्लड ग्रुप की जानकारी होनी चाहिए। हमें हमेशा अपने आप को रक्तदान के लिए तैयार रखना चाहिए, क्योंकि इंसान को केवल इंसान का ही रक्त दिया जा सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष और वजन 35 किलोग्राम से कम ना हो, प्रत्येक 3 महीने बाद आसानी से स्वैच्छिक रक्तदान कर सकता है। आमतौर पर यह सुनने को मिलता है कि मुझ में तो रक्त की कमी है, मैं कैसे रक्त दे सकता हूँ। रक्तदान करने से पहले डॉक्टर रक्तदान देने वाले की रक्त संबंधी जांच करते हैं और सही पाए जाने पर ही उचित मात्रा में रक्तदान करवाया जाता है। रक्तदान में केवल 5 से 10 मिनट लगते हैं। इसमें शरीर पर किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। हम रक्तदान के पश्चात अपनी सारे कार्य दिनचर्या अनुसार पुनः आम दिनों की भांति ही कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि इंसान को सिर्फ एक इंसान का ही रक्त चढ़ा सकते हैं। जो व्यक्ति 18 साल से लेकर 60 वर्ष की आयु का है और जिसका वज़न जो है 35 किलोग्राम से ज़्यादा है, वो अपनी इच्छा से हर 3 महीने के बाद रक्तदान दे सकता है। और रक्तदान देने के बाद किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं आती, हमने पीछे पढ़ा है। डॉक्टर भी रक्त लेने से पहले पूर्ण रूप से रक्त संबंधी जांच करते हैं। रक्त देने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं और इसके बाद हम अपने दिन का पूरा काम आम दिनों की भांति कर सकते हैं। यहाँ इस बात पर ध्यान देना अति अनिवार्य है कि किस व्यक्ति को रक्तदान नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, हमने ऊपर पढ़ा, रक्तदान कर सकता है, लेकिन फिर भी कई बातें हैं जिनको ध्यान रखना होगा। जो व्यक्ति जो है रक्तदान नहीं दे सकते, उन व्यक्तियों को रक्तदान नहीं देना चाहिए जो किसी संक्रमित रोग से पीड़ित हों। जिनको कोई गंभीर बीमारी हो वो रक्तदान ना दें। जिनको पीलिया की बीमारी के बाद कम से कम 4 वर्ष ना हुए हों। गर्भवती महिलाओं को जिनकी सर्जरी को कम से कम 1 वर्ष ना हुआ हो, और जिस व्यक्ति को रक्तदान किए 3 महीने ना हुए हों। तो किन व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए? पहले नंबर पर जो किसी रोग से संक्रमित हो वो रक्तदान ना करे। जिसको पीलिया हुआ हो 4 वर्ष तक वो रक्तदान ना करे। गर्भवती महिलाएं ना करें, और जिसको 3 महीने से कम समय हुआ हो रक्तदान किए वो भी रक्तदान ना करें। किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को भी रक्तदान नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने मदिरा का सेवन किया हो तो वह 24 घंटे के बाद ही रक्तदान कर सकता है। बस एक बार अपने मन को तैयार करने की आवश्यकता है, फिर आपका भय दूर हो जाएगा और आप खुद तो रक्तदान करेंगे ही, साथ में दूसरों को भी स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। याद रखें,
सभी दानों में सर्वोत्तम रक्तदान ही है।